एक्सेल में मंथ, क्वार्टर या ईयर के हिसाब से पूरी रिपोर्ट देखनी है, बार बार फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक टाइमलाइन से पूरा डैशबोर्ड बदल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास सेल्स डेटा है जिसमें डेट, सेल्स पर्सन, रीजन, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सेल्स की जानकारी है। मैंने इसी डेटा से कई पाइवोट टेबल्स बनाई है। अब अगर मुझे डेट के आधार पर इन सभी पाइवोट टेबल को एक साथ फिल्टर करना हो, तो हर पाइवोट टेबल में अलग अलग फिल्टर लगाने की बजाय हम टाइमलाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टाइमलाइन इंसर्ट किया है। अब अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मंथ के अकॉर्डिंग सेल्स देखनी होगी, तो हम यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर हमें ईयर्स के अकॉर्डिंग देखनी होगी तो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखनी होगी तो क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे जनवरी की सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से जनवरी को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जनवरी की सेल है। इसी तरह मान लीजिए मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च की सेल्स देखनी है, तो हम तीनों मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च की सेल है, तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे मेन सीट पे आ जाते हैं और इसके बाद से हम पहले तो मल्टीपल पाइवोट टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ से पाइवोट टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पे पाइवोट टेबल और यहाँ पे पाइवोट टेबल फील्ड्स आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सेल्स आ चुका है। इसी तरह अब हमें दोबारा फिर से पाइवोट टेबल बनाना है, तो हमें बार बार पाइवोट टेबल इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसी डेटा को कॉपी कर लिया। इसके बाद से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग सेल्स लेंगे। तो इसके लिए मैंने प्रोडक्ट को डिसेलेक्ट कर दिया और यहाँ से सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से फिर से एक बार और हम डेटा को पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद से मुझे यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोडक्ट को डिसेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेल्स आ चुकी है। इसी तरह एक बार और हम इस डेटा को कॉपी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी। इसके बाद से अब यहाँ पे मुझे रीजन के अकॉर्डिंग सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ पे रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे और कैटेगरी को डिसेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रीजन के अकॉर्डिंग सेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पेज की साइज को और बड़ा कर ले रही हूँ ताकि जो डेटा है वो क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पे अब इतना करने के बाद से हम यहाँ पे टाइमलाइन को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कहीं पे भी अपने डेटा पे कर्सर रख देंगे और इसके बाद से जाएंगे पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंसर्ट टाइमलाइन। अब जैसे आप टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए बाय डिफॉल्ट ये डेट के अकॉर्डिंग ही आता है, इसीलिए यहाँ पे एक ही फील्ड है डेट। तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमलाइन इंसर्ट होके आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मंथ के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पे ईयर्स के अकॉर्डिंग देखना है, तो हम ईयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर मुझे यहाँ पे क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखना है तो क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेंगे और अगर डेज के अकॉर्डिंग देखना है तो डेज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद से मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे जनवरी, फरवरी की सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से जनवरी और फरवरी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बस कैटेगरी में चेंजेस हुए हैं और बाकी अन्य डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ से किसी भी मंथ को सेलेक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंग पूरे डेटा में चेंजेस हो। तो इसके लिए हम इस टाइमलाइन को इन सभी डेटा से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इस टाइमलाइन पे राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिपोर्ट कनेक्शन। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जितने पाइवोट टेबल्स होंगे इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से ओके कर देंगे। तो आप देखिए अभी यहाँ पे पूरे डेटा में चेंजेस हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे ईयर्स के अकॉर्डिंग सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से ईयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2024 और 2025 की सेल्स है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2024 की सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2024 की सेल आ चुकी है। इसी तरह मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2025 की देखनी है, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2025 की सेल आ चुकी है। और अगर हम यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे तो ये 2024 और 2025 की प्रॉपर सेल्स आ जाएगी। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखना है, तो हम यहाँ से क्वार्टर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च की सेल देखनी है, तो हम यहाँ पे Q1 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल आ चुकी है। इसी तरह मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे अप्रैल, मई, जून की सेल्स देखनी है, तो हम यहाँ से Q2 को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे अप्रैल, मई, जून की सेल्स आ चुकी है। और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों की सेल एक साथ देखनी है, तो हम यहाँ से Q1 को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से इसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे Q2 पे, तो ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 के अकॉर्डिंग सेल्स आ चुका है। इसी तरह आप यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे तो यहाँ पे सभी क्वार्टर्स के सेल्स हो जाएंगे। और अगर आपको मंथ के अकॉर्डिंग देखना है तो फिर से आप इसी पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल मंथ सेलेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मंथ को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च की सेल्स देखनी है, तो देखिए यहाँ पे तीनों सेलेक्ट कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सेल्स आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप डेज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ से डेज को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग किसी भी डेज का आप सेल्स देख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे और यहाँ से मैंने फिर से मंथ को ही सेलेक्ट कर लिया, देखिए आप यहाँ पे। इसके बाद से हम यहाँ से इस टाइमलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टाइमलाइन टैब पे यहाँ कलर के ऑप्शन आ रहे हैं, आप यहाँ से किसी भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया, आप देखिए उसके अकॉर्डिंग ये टाइमलाइन चेंज हो जाएगा। इस प्रैक्टिस फाइल का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।